हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिक एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के फर्स्ट चैप्टर सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट में किन किन टॉपिक पर आज हम बात करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे सीमेंट का, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट के बारे में देखेंगे, फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं वो सारे देखेंगे। बॉक्स कंपाउंड जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है उसको देखेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो आइए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सीमेंट इज़ ओबिटेन बाय पल्वराइजेशन ऑफ क्लिंकर्स फॉर्म्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो जैसे कि नीचे देखते हैं अपन, रॉ मटेरियल होगा उसको अपन कैल्सिनेशन करेंगे जिससे कि क्या क्लिंकर्स बनेंगे। फिर उन क्लिंकर्स का पल्वराइजेशन करेंगे जिससे सीमेंट डस्ट फॉर्म में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। कैल्सिनेशन के लिए 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। तो आगे बात करते हैं। जनरली सीमेंट आर टू टाइप्स, हाइड्रोलिक सीमेंट एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। बात करते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट की। तो हाइड्रोलिक सीमेंट इज रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म स्टेबल स्ट्रक्चर, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। इट सेट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे वाटर की प्रेजेंस में आता है तो ये सेट होने लगता है। और फॉर्म ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, चूँकि ये वाटर की प्रेजेंस में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो इसलिए इससे अपन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आगे बात करते हैं नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट की। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम और लाइमस्टोन, या तो जिप्सम या फिर लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन, मतलब उसको हाई टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर अपन इसको गर्म करेंगे तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट मिलेगा। अभी क्या कह रहा है कि डज नॉट शो स्ट्रेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि यह वाटर की प्रेजेंस में स्ट्रेंथ शो नहीं करता है। तो जब ये स्ट्रेंथ शो ही नहीं करता है तो डज नॉट फॉर्म वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, तो इससे अपन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कौन सा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होता है। तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट की, कि सीमेंट किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। तो इसमें पहला है लाइम, जिसका कि फॉर्मूला क्या है CaO, 62 से 66% इसका प्रोपोर्शन होता है। दूसरा होता है सिलिका SiO2, इसका 17 से 25% प्रोपोर्शन होगा। एल्यूमिना Al2O3 3 से 8%। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 3 से 4% होगा। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 3 से 4% होगा। मैग्नीशियम MgO 1 से 4% होगा। सल्फर 1 से 3% होगा। और लास्ट में एल्कलीज K2O और Na2O 0.2 से 1% इनका प्रोपोर्शन सीमेंट में होता है। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो अभी हमने ये 8 तरह के इंग्रेडिएंट्स देखे, अभी इनके वन बाय वन फंक्शंस देखते हैं क्या क्या काम आते हैं सीमेंट में। बात करते हैं लाइम CaO। तो लाइम किस तरह से प्राप्त होता है। तो अपने पास लाइमस्टोन होता है CaCO3 लाइमस्टोन होता है। इसका अगर अपन कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन कितना है 1400 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो हमको लाइम प्राप्त होगा। लाइम क्या होगा CaO। तो ये लाइम क्या करता है, टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट एंड साउंडनेस, सीमेंट को स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस प्रोवाइड करेगा। अब क्या कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, अगर लाइम की कमी हो जाए तो क्या होगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। फिर कह रहा है कि सेटिंग टाइम विल बी लेस, सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। बात करते हैं लाइम इन एक्सेस, अगर लाइम एक्सेस में होगी तो क्या होगा, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट का अनसाउंडनेस हो जाएगा। अनसाउंडनेस मतलब सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अपने लिए डिज़ायरेबल नहीं है। बात करते हैं अगर लाइम एक्सेस में रहेगा तो क्या होगा, सेटिंग टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेटिंग टाइम विल बी इंक्रीज, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है सिलिका।
सिलिका का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है SiO2। इट आल्सो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। सीमेंट को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इफ़ सिलिका इज़ इन एक्सेस, अब बात करते हैं अगर सिलिका को अपन ने एक्सेस में मिला दिया है, देन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट वुड बी मोर, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एंड सेटिंग टाइम विल बी इंक्रीज, सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Al2O3। तो एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं एल्यूमिना का और क्या फीचर्स हैं, तो इट विल लीड्स टू वॉल्यूम चेंज। एल्यूमिना से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब सीमेंट को अनसाउंडनेस कर देगा। इट विल रिड्यूस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को क्या कर देगा, रिड्यूस। अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की, CaSO4। इट इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला देख लेते हैं, CaSO4.2H2O, तो ये जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं, जिप्सम इज जनरली यूज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अपन जिप्सम को क्यों यूज़ करते हैं सीमेंट में, क्योंकि इससे क्या है, सीमेंट का इनिशियल टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब फिफ्थ इंग्रेडिएंट है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 इम्पार्ट्स कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द सीमेंट। सीमेंट को कलर प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस देगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बात करते हैं मैग्नीशिया की, MgO। इट इम्पार्ट्स कलर, हार्डनेस टू द सीमेंट, कलर प्रोवाइड करेगा और हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज आल्सो, इससे भी अनसाउंडनेस होता है। इफ़ एक्सेस, अगर अपन मैग्नीशिया को एक्सेस में मिला देंगे, इट विल लीड्स टू अनसाउंडनेस, तो इससे क्या हो जाएगा, अनसाउंडनेस क्रिएट हो जाएगा। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेज, सल्फर वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि सल्फर से भी अनसाउंडनेस क्रिएट होता है। बात करते हैं एल्कलीज की, K2O एंड Na2O। एल्कलीज इन एक्सेस जनरेट एफ्लोरेसेंस, कि एल्कलीज को अगर अपन एक्सेस में कर देंगे तो क्या कर देगा, एफ्लोरेसेंस क्रिएट कर देगा। अब बात करते हैं बॉक्स कंपाउंड की, जो कि सीमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे लगभग हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, 4 बॉक्स कंपाउंड दिए हुए हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो इनके केमिकल फॉर्मूला याद रखेंगे, C3S, C2S, C3A, C4AF। अब बात करते हैं इनके कितने कितने प्रोपोर्शन होते हैं, तो C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के 25 से 50% का प्रोपोर्शन होता है, जिसको एलाइट कहते हैं। डाई कैल्शियम सल्फेट के 25 से 40% प्रोपोर्शन होता है, इसको अपन बेलाइट कहते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के 5 से 11% प्रोपोर्शन होगा, इसको सिलाइट कहेंगे। और अंत में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट के 8 से 14% तक प्रोपोर्शन होता है, जिसको फेलाइट कहते हैं। मतलब आपको ऐसे पूछ सकता है, C3S को क्या कहते हैं, एलाइट, C2S को बेलाइट, C3A को सिलाइट एंड C4AF को फेलाइट। अब बात करते हैं 1 बाय 1 बॉक्स कंपाउंड की। तो पहला बॉक्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S। अब इसका केमिकल फॉर्मूला जरूर याद रखना है, 3CaO.SiO2। अब बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। ट्राई कैल्शियम सल्फेट रेफर्स एज बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड। अगर अपन से कहीं चारों बॉक्स कंपाउंड में बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है, तो हम कहेंगे C3S। और देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, नॉट फॉर अर्ली सेटिंग, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्पार्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब फ्रीजिंग और थॉइंग को होने नहीं देगा। अब कह रहा है कि इट हाइडेड विद इन 7 days फॉर एडिशन ऑफ वाटर इनटू इट। जब हम सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो 7 दिन के अंदर इसका फॉर्मेशन हो जाता है, 1 week। जनरली मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको ये याद रखना है, इसके लिए 500 जूल पर ग्राम होता है। तो C3S के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 500 जूल पर ग्राम। इट इज़ एडवाइजेबल टू इंक्रीज द C3S कंटेंट वेयर अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड।
मतलब कि अपन को C3S को कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर अपन को अर्ली स्ट्रेंथ, बहुत जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो वहाँ पे जैसे एग्जांपल हो जाएगा रिपेयर ऑफ रोड, रोड को जल्दी से रिपेयर करना है तो वहाँ पे अपन C3S को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कंपाउंड, जो कि क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको बेलाइट बोलते हैं। फॉर्मूला है 2CaO.SiO2। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, ये केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इट टेक्स 1 ईयर फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए 1 साल लगता है इसको। इट जनरेट लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन अमंग ऑल बॉक्स कंपाउंड्स, तो अपन से डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 4 बॉक्स कंपाउंड एलाइड बेलाइट सिलाइड फेलाइड दिए हुए हैं, इनमें से सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, तो हम बात करेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको बेलाइट बोलते हैं, 262 जूल पर ग्राम। अब कह रहा है कि इफ़ C2S इज एक्सेस, अगर अपन इसको C2S की मात्रा एक्सेस कर गई तो इट रिड्यूस अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ C3S, जैसे कि C3S की थी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं थर्ड बॉक्स कंपाउंड की, जो कि है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका बोलते हैं सेलाइट, और इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा 3CaO.Al2O3। अब ये क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी से जल्दी सेटिंग हो जाएगी। मतलब क्विक सेटिंग का मतलब होगा जो टाइम है, सेटिंग का जो टाइम है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्विक हो जाएगा सेटिंग। अर्ली सेटिंग रिस्पॉन्सिबल है, नॉट फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली अर्ली सेटिंग की बात कर रहे हैं। इट जनरेट ग्रेटेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा। दिस मेक्स सीमेंट ससेप्टेबल टू केमिकल अटैक, अब ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही तेज होगी इसमें, तो क्या करेगा, ये केमिकल अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो स्पेशली फॉर सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक के चांस ज़्यादा है, अगर केमिकल अटैक में बात करें तो सल्फेट अटैक का बहुत ज़्यादा चांस है। करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर C3A रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, जो कि क्या है, इट डिटोरिएट्स कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए इसका प्रोपोर्शन कम रखना चाहिए। बात कर रहे हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेज, वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि ये भी अनसाउंडनेस क्रिएट करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला था कि इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, ग्रेटेस्ट है, मतलब वो ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या है, 865 जूल पर ग्राम। इट हाइड्रेट विद इन 24 आवर ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये क्या, हाइड्रेट हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ और अंतिम बॉक्स कंपाउंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट के बारे में, C4AF, इसको क्या बोलते हैं, फेलाइट। फेलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेट, क्विक सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हाइड्रेशन टेक्स 24 आवर, 24 आवर में हाइड्रेट हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल पर ग्राम। वर्स्ट सीमेंटिंग मटेरियल, बहुत ही वर्स्ट सीमेंटिंग मटेरियल है। अब अपन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि 4 बॉक्स कंपाउंड में से सबसे वर्स्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है, तो हम कह देंगे C4AF। अब आगे बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की। हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि जब भी हम जो डस्ट फॉर्म में सीमेंट होता है उसमें अगर अपन वाटर मिलाएंगे तो हीट जनरेट होती है, कुछ रिएक्शन होगी जिससे हीट जनरेट होगी, तो उसी हीट के जो जनरेट होने के प्रोसेस है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। सीमेंट में अगर वाटर मिलाएंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगा। CaO.SiO2.H2O, ये एक कंपाउंड बनता है जब अपन सीमेंट को वाटर में मिलाएंगे, एक पेस्ट फॉर्म होता है, जो क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन, जब हाइड्रेशन होगा तो उसका सबसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CaO.SiO2.H2O, जिसको हम सिंपल भाषा में CSH जेल बोलते हैं। CSH जेल का फुल फॉर्म देखें तो क्या रहेगा, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया है CaO.SiO2.H2, जिसको क्या बोलते हैं, टोबरमराइट जेल, ये कि एक नेचुरल मिनरल होता है जो कि कब फॉर्म होता है, जब सीमेंट को अपन सीमेंट में वाटर को मिलाते हैं। अब बात करते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, कौन कौन सी बॉक्स कंपाउंड कितनी कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, या फिर अपन से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जनरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बॉक्स कंपाउंड, कौन से बॉक्स कंपाउंड ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है और कौन सा कम करता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं C3A की, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि 865 जूल पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। सेकेंड नंबर पे है C3S, जो कि 500 जूल पर ग्राम।
थर्ड नंबर पर है C4AF 400 जूल पर ग्राम और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजन जनरेट करता है C2S कितनी 262 जूल पर ग्राम। बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो 20 to 25%, जिसमें एग्जैक्टली बता रहा है कि 23% वाटर ऑफ वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्योर केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के लिए अपन को कितना परसेंट वाटर चाहिए, 23% वाटर चाहिए। अबाउट 50% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द पोर्स फॉर वर्केबिलिटी पर्पज़। वर्केबिलिटी पर्पज़ के लिए 15% वाटर चाहिए और केमिकल रिएक्शन को करने के लिए 23% वाटर चाहिए। तो इस मिलाकर दोनों को मिलाकर बात करें तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन 23% प्लस 15% इज इक्वल टू 38% वाटर। तो अपन से अगर सीधा पूछता है कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन तो अपन कहेंगे 38%, और पूछता है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर प्योर केमिकल रिएक्शन तो बात करेंगे 23% वाटर रिक्वायर्ड होता है। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कौन कौन से फैक्टर है जिससे सीमेंट में जो हीट जनरेट होती है वो अफेक्ट होती है। तो बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो केमिकल प्रोसेस तेज़ होगा, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर अपन हीट प्रोवाइड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाती है, जिससे क्या होगा, हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो इससे हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट फाइननेस, कितनी फाइन है सीमेंट। अगर सीमेंट को फाइनेस किया जाएगा, फाइन से और फाइन किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि साइज रिड्यूस किया जाएगा। सीमेंट का साइज रिड्यूस किया जाएगा तो इससे स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना साइज कम होगा उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगी। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया से हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे इंक्रीज होगा, तो जैसे अगर सीमेंट को फाइन किया जाता है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो उन नंबर ऑफ पार्टिकल का सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सीमेंट का जब वाटर मिलाएंगे इसमें तो उसके लिए क्या, रिएक्शन के लिए इसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो इससे क्या है, इससे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा जनरेट होगी। थर्ड कंपाउंड की बात करें तो वो है, थर्ड फैक्टर अफेक्ट करता है कंस्टिट्यूएंट कि किन कौन कौन से इसमें बॉक्स कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन। तो बात करते हैं C3S जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। हमने पहले देख चुके हैं कि 500 जूल पर ग्राम C3S जनरेट करता है। सो हाइड्रेशन वुड बी रैपिड। अगर C3S जनरेट होगा या C3S उसमें अमाउंट ज़्यादा रहा तो उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। बात करते हैं कि C3S नहीं, यहाँ पे है C2S जनरेट वेरी लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जो कि 262 जूल पर ग्राम है। सो हाइड्रेशन वुड बी लेसर। तो C2S अगर अपने पास बॉक्स कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या, बहुत ही कम जनरेट होगा। तो इस तरह से ये 3-4 फैक्टर अपने देखे थे कि टेम्परेचर किस तरह हीट ऑफ हाइड्रेशन को जनरेट करता है, फाइनेस ऑफ सीमेंट किस तरह हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, और थर्ड अपन ने देखा था कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। तो आज दोस्तों अपन ने ये सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि क्या अपन को याद रहे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे अपन देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर, कि जब अपन पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कौन कौन से प्रोपोर्शन का रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए है लाइम 63%, सिलिका 22% एंड अदर जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो हैं 15%। ऑप्शन बी सिलिका 70%, लाइम 20% एंड अदर इज़ 10%। ऑप्शन सी इज़ सिलिका 40%, लाइम 40% एंड अदर्स 20%। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ। तो ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ जो सीमेंट है वो क्या क्या था। तो उस हिसाब से देखेंगे, लाइम था 62 से 67%, तो 63% बिल्कुल सही है। सिलिका था 17 से 25%, तो 22% सही है। और अदर कंपाउंड हो जाएंगे 15%, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, कि 4 जो बॉक्स कंपाउंड पड़े थे C3S, C4AF, C3A एंड C2S, इन चारों में से कौन सा बॉक्स कंपाउंड है जो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। तो हमने देखा था सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 850 जूल पर ग्राम,
तो ये कौन सा जनरेट करता है, तो जनरेट करता है C3A, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एट, कि जब जिप्सम को सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जिप्सम को क्या यूज़ होता है। ऑप्शन ए इज एक्सेलेटर, क्या जिप्सम जो केमिकल रिएक्शन उसको तेज कर देता है। ऑप्शन बी है एयर इंट्रेनिंग एजेंट, क्या एयर इंट्रेनिंग एजेंट के रूप में जिप्सम को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज प्लास्टिसाइजर एंड ऑप्शन डी इज रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है कि जो केमिकल जो रिएक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, तो हम सभी जानते हैं जिप्सम क्या होता है, रिटार्डर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S क्या करता है, हाइड्रेट रैपिडली हाइड्रेट होता है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन सी इज हाइड्रेंट रैपिडली हाइड्रेंट होता है। ऑप्शन डी इज हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। तो हमको पता है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट सबसे लोअर मोस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, वो कि कितनी करता है, 220 जूल पर ग्राम। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो दोस्तों आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, किस चीज़ की एक्सेस हो जाती है कि एफ्लोरेसेंस जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट में देखा था। तो ऑप्शन ए क्या है, एल्यूमिना। ऑप्शन बी इज आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज सिलिका एंड ऑप्शन डी इज एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, K2O और Na2O, ये क्या है, एल्कलीज कंपाउंड है। तो हमने देखा था कि एल्कलीज से क्या होता है, एफ्लोरेसेंस क्रिएट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट क्लीन इज, जो सीमेंट की क्लीन होता है उसमें टेम्परेचर कितना होता है, किस टेम्परेचर सीमेंट को बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन सी 1600 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेम्परेचर क्लिंकिंग टेम्परेचर क्या होता है सीमेंट के लिए, वो होता है 1400 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इस हिसाब से हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज, कि किसी भी सीमेंट को जो हाइड्रेशन है वो कंप्लीट करने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखना है। ऑप्शन ए इज लेस देन 0.25। ऑप्शन बी इज मोर देन 0.25 बट लेस देन 0.35। ऑप्शन सी इज मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45 एंड ऑप्शन डी इज मोर देन 0.45 बट लेस देन 0.60। तो इसमें बात करते हैं कि कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए अपन ने देखा था 23% वाटर चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए और 15% वाटर चाहिए वर्केबिलिटी के लिए, पोर्स को फिल करने के लिए। तो कुल बात करें तो 38% वाटर चाहिए, जो कि किस ऑप्शन में करेक्ट होगा, 0.35 से ज़्यादा बट लेस देन 0.45। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट बनानी है, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड, किस कंपाउंड को रिड्यूस कर देंगे, मतलब इन चारों बॉक्स कंपाउंड में से अपन को वो कंपाउंड ढूंढना है जो जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अपन किसके कंपाउंड को रिड्यूस कर देंगे, तो C3S को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी C2S, ऑप्शन सी C3A एंड ऑप्शन डी C4AF। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A की होती है, तो इसलिए अपन को इसको रिड्यूस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन ये ऐसे पूछता कि टू प्रोड्यूस लो हीट ऑफ हाइड्रेशन विच बॉक्स कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, किसको अपन मैक्सिमम वैल्यू देंगे या मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसका होगा, तब आंसर हो जाता C2S। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, बात करते हैं जिप्सम किस किस से मिलकर बना होता है।
तो जिप्सम बनेगा ऑप्शन ए इज H2S एंड CO2, ऑप्शन बी CaSO4.2H2O, ऑप्शन सी इज लाइम एंड H2O एंड ऑप्शन सी इज CO2 एंड कैल्शियम। तो हमने आपको बताया था कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब फाइनल बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट एडिशन ऑफ वाटर सेट एंड हाइड्रेट फर्स्ट। जब अपन सीमेंट में जो वाटर मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगी, तो कौन सा पहला ऐसा कंपाउंड होगा जो सबसे पहले सेट हो जाएगा और फर्स्टली हार्ड हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन सी इज डाई कैल्शियम सिलिकेट और ऑप्शन डी इज फ्री लाइम। तो इन चारों में से देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा सेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने कुछ सीमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब सीमेंट का नेक्स्ट जो पार्ट बचा है जिसमें टेस्ट ऑन सीमेंट एंड टाइप ऑफ सीमेंट बचेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया? अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो सेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।